किसी का वो ज्ञापन आके नहीं लेते नीचे। तो क्यों इस पद पर बैठे जब आप अपनी जनता की, अपने इलाके की, अपने जिले के लोगों की आप समस्या नहीं सुन सकते? तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि भाई ज्ञापन कोई नहीं लेना आने वाला, तुम्हें ज्ञापन देना मेरे को दे। हमने कहा अभी नहीं इतनी कि भाई महिलाएं के बाल तक पड़े गए, धक्काशाही करके मारे। लेकिन हमारी 70-70 साल की ताई भी आपने देखी भी होगी, अखबार में बकायदा फोटोज भी हैं, वीडियोज भी हैं। 80-80 साल की ताइया के लिए भी धक्काशाही करी प्रशासन ने, मतलब शर्म बेच खाई जिला प्रशासन ने भी। इसलिए बैठे उस कुर्सी पर, वो एक संवैधानिक पद है और वो पद इसलिए है ताकि आप इस जिले की संभाल कर सके, यहाँ के लोगों की समस्या। हमने बोला भी हम ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, तो उन्होंने बोला कोई डीसी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, मेरे को देना तो दो। देवेंद्र बबली की बात है भाई, बबली तो कुछ सौदा को नहीं। ये तो कुछ दिन पहले न्यू भी कहते थे बोला सारे चोर बैठे जेजेपी वाले। अरे उसी पार्टी के मंत्री बन गए तो खरीद लिया, तो हिंद का एरिया ऐसा था। मतलब यो तो एक ऐसा ही नपुंसक है कहूंगी मैं, जिसने महिला पे भी लाठीचार्ज करवा दे। सिर्फ प्रियंका खरकराम जी और कविता गोयत मौजूद हैं। ये मौजूदा सरपंच हैं और ये भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता हैं। कल इनको गिरफ्तार किया गया था। किस तरह गिरफ्तार किया था, क्यों गिरफ्तार किया था, पूरी वाक्य जानेंगे इनसे। तो बेबे राम राम से। राम राम भाई। कल के वाक्य हुआ था, सरपंच का धरना आप आए थे, ज्ञापन देने गए थे, डीसी ने आपका ज्ञापन लिया नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्या वाक्य था कल? भाई हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, हमारे सरपंच भाइयों के समर्थन में। हम रानी तालाब से पैदल चले थे और जींद डीसी ऑफिस तक हम पैदल आए थे, सिर्फ अपनी 2 लाइनों का ज्ञापन देने के लिए। हम 12 बजे डीसी ऑफिस के सामने बैठे थे, सीटीएम आए, तहसीलदार साहब आए, हमने उनका मान सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन हमारा कहना यह था भी हमने ज्ञापन देना तो डीसी साहब को ही देना है, क्योंकि हमारी मांग जो है, एक जिले का उपायुक्त यदि मौके पर आकर सुने, वो वहाँ मौजूद भी थे, ऐसा नहीं है कि भी वो मौजूद नहीं थे। तो उनका कहना यूँ था कि भी डीसी साहब तो मीटिंग में बैठे, हमने यूँ कहा 6 बजे तक इंतजार करना पड़ो, हम इंतजार करेंगे, शांति प्रिय हम यहाँ बैठे हैं, डीसी साहब को ज्ञापन दे के ही जाएंगे हम। लेकिन डीसी साहब, मैं कहना चाहूंगी भाई, उसमें अकड़ इतनी हो रही है। कुछ दिन पहले तो हमने भी देखा होगा दमतानसाई में 5 दिन तक हमारे एक ताऊ जी की डेड बॉडी रखी रही, वहाँ जाकर डीसी साहब ने सुध नहीं ली, वहाँ ले एसडीएम या फिर तहसीलदार को भेजते हैं। और एक गाँव द्वारा चुनी छोटी सरकार इनके द्वार पर आती है ज्ञापन देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने के लिए, और कोई मांग नहीं थी डीसी साहब के लिए। तो ज्ञापन भी डीसी साहब उनका नीचे आकर के नहीं ले रहे। तो आप एक बात सोचिए, जब इस गांव की चुनी सरकार के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा, यदि आम किसान मजदूर इनके द्वार पर आते तो ये क्या हालात उनके साथ करते हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही थी कि उन्होंने अपने नीचे वाले अधिकारी भेजे थे अपना ज्ञापन लेने के लिए आपको। नहीं, तो हमने उनको ज्ञापन देना तो नहीं था ना भाई, ज्ञापन हमें सिर्फ डीसी साहब को देना था और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाना था कि आप हमारी समस्या को ऊपर तक पहुंचाइए। डीसी साहब के पैर का कोई मंदी नहीं लग रही थी कि भी वो नीचे आने तक उनको कोई गुरेज कर रहे थे। डीसी साहब, उनका एक घमंड बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि चाहे किसान जालो, चाहे मजदूर जालो, चाहे कोई भी भाई जालो, किसी का वो ज्ञापन आके नहीं लेते नीचे। तो क्यों इस पद पर बैठे जब आप अपनी जनता की, अपने इलाके की, अपने जिले के लोगों की आप समस्या नहीं सुन सकते, तो फिर क्यों इस पद पर बैठे हैं? ये तो अपने घर बैठ जाइए भाई, जब आपका समस्या ही नहीं सुननी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि भाई जब हमारा डीसी, हमारे इलाके का एक डीसी हमारी समस्या नहीं सुन रहा, फिर सरकार समस्या कड़े सुनी थी भाई। तो हम कहना चाहवा कि समस्या नहीं सुनी, उसके बाद प्रशासन को लाठीचार्ज के ऑर्डर भी डीसी साहब ने दिए कि भी इनको लठ मार के यहाँ से उठा दिया जाए। हमारी समस्या, हमने सिर्फ ये मांग रखी थी कि भी जब तक डीसी साहब नीचे नहीं आएंगे हम यही बैठे रहेंगे। लेकिन डीसी साहब ने ऊपर से ऑर्डर दिया कि इनको लठ मार के यहाँ से उठा दिया जाए। तहसीलदार हमारे बीच में आते हैं, तहसीलदार साहब की भाषा माइक पे भी यही रहती है, बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड भी है। क्या भाई तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि भाई ज्ञापन कोई नहीं लेना आने वाला, तुम्हें ज्ञापन देना मेरे को दे। और हमने कहा अभी हम नहीं उठ रहे ज्ञापन, तो हम नहीं देंगे आपको, हम तो डीसी साहब को देंगे। तो उनका कहना था कि इनको लठ मार के यहाँ से उठा दिया जाए, नहीं तो डीसी साहब वगैरह कोई ज्ञापन लेने नहीं आएगा। तो भाई निंदनीय घटना इतनी हुई कि भाई महिलाएं के बाल तक पड़े गए, धक्काशाही करके मारी। एक बात बताइए, तो भाई सरपंच भाई इनकी गिरफ्तारी करी, चलो ठीक है, हमने माना। लेकिन हमारी 70-70 साल की ताई भी आपने देखी भी होगी, अखबार में बकायदा फोटोज भी हैं, वीडियोज भी हैं। 80-80 साल की ताइया के लिए भी धक्काशाही करी प्रशासन ने, मतलब शर्म बेच खाई जिला प्रशासन ने भी। सरकार ने तो अपनी शर्म तार का खुट्टी पर टांगे रखी है, प्रशासन ने भी बेच खाई। मतलब शर्म नाम की इस प्रशासन का चीज नहीं है। और ये कह रहे भी लाठीचार्ज नहीं करे, हमारे पास सारे सबूत है, सारी वीडियोग्राफी है। लाठीचार्ज इन न करे, भगा भगा कर पशुओं की तरह सरपंच भाइयों को पिटा गया और महिलाओं के साथ भी ऐसी जाति की गई है। और जो ये कह रहे डीएसपी साहब भी, आपके ऊपर भी हुआ था? बिल्कुल हुआ भाई, महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारे हमारे भैया का छोटी मोटी चोट भी आई है। एक हमारे भाई का तो हाथ पे यहाँ सूजन भी आई है, खून वगैरह भी निकला हुआ है, जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है। और भाई महिलाओं के साथ भी जाती हो रही है। एसडीएम क्या वो डीएसपी साहब ये कह रहे रोहतास ढोल की भी सरपंच ने तोड़फोड़ करी है, तो हमें वो वीडियो दिखाइए, हमें प्रूफ दीजिए, हम माफी मांगने के लिए तैयार है यदि सरपंचों ने कोई तोड़फोड़ की हो। हमने तो अपने जो केले वगैरह खाए, संतरे वगैरह खाए, उनके भी छिलके उठा
महिला सरपंच थी आपके साथ थी, जिनको चोटें भी आई, जिनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, वो आपके साथ है अभी? बिल्कुल हमारे साथ है। कविता खरकराम जी गांव से सरपंच और सरपंच एसोसिएशन की प्रधान प्रीति देवी और बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं। सभी जितनी भी है महिला यहाँ मौजूद है, ये सारी वहाँ मौके पर मौजूद थी और हमारी ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं थी, सिर्फ ज्ञापन देना था। और ज्ञापन अब हम कहना चाह रहे भैया यहाँ मीटिंग हो रही है पीछे, सारे सरपंच की जरूरत पड़ी तो हरियाणा की कॉल भी देंगे, लेकिन जिला प्रशासन का भी, सरकार का भी इलाज पक्का करके जाएंगे। हमें ऐसे डीसी की जरूरत नहीं है जो अपनी जनता की आवाज नहीं सुन सकते। फैसला क्या कुछ लिया भाई फैसला अभी लेंगे क्योंकि सरपंच इकट्ठा होने लग रहे हैं। फैसला अभी तक कुछ लिया नहीं, लेकिन फैसला जरूर लेंगे इनके खिलाफ। इनका जो नाड़ में जो सरिया है ना, इसने काट कर छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका खरकराम जी अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, बड़ी तेज आवाजें बोलती है। कल भी इन्होंने बहुत अच्छे खासे बयान दिए थे डीसी ऑफिस के बाहर। तो जहां कुछ लाठीचार्ज महिलाओं के ऊपर भी हुआ था, उनसे बात करना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम। मतलब क्या कुछ घटित हुआ कल? वह तो जिन्हें बता दिया, लेकिन इस लाठीचार्ज के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ये बड़ी निंदनीय घटना है और मैं सरकार प्रशासन ने ये बताना चाहूँ भाई, पहले तो आप जो बड़ा बड़े लोग थे उन्हें ना अपनी तरफ करने का काम कर रहे थे, लेकिन अब ये जनता जागरूक हो चुकी है और आज यहाँ कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जब सरकार से उपायुक्त महोदय से पहली बार नहीं हुआ ये, पहले जब हम ज्ञापन देने गए सरपंच तो इन्होंने बोला 5 सरपंच ऊपर आ जाओ। 5 सरपंच ऊपर गए तो उस समय उपायुक्त महोदय की जो भाषा थी वो भी बड़ी ही खराब थी और उसके बाद उन्होंने वहां से इनको धक्के देकर और ये बोलकर वहां से निकाला भाई आपके ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगा। उपायुक्त महोदय से ये पूछना चाहती हूँ आप किस लिए बैठे हैं उस कुर्सी पर? वो एक संवैधानिक पद है और वो पद इसलिए है ताकि आप इस जिले की संभाल कर सके, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। मैं मानती हूँ इस समस्या का समाधान उनके पास नहीं है, लेकिन हमारी समस्या को ऊपर तक पहुँचाने का हक उनके पास है और संविधान में हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी है। वीडियो में देखा गया था आपको गिरफ्तार भी किया हुआ है, आपको भी, आपको भी। तो भाई पता है क्या था, प्रशासन भी बेचारा काफी समय से ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, लेकिन उपायुक्त महोदय ने उनको ये बोला भाई आपने क्या किया है, 5 घंटे हो गए हैं। तो उसके बाद तहसीलदार साहब जब वहां आए, तहसीलदार साहब के बोल बिगड़े हुए थे, पता नहीं उन्हें भी किस बात की ये अहम था भाई हाँ मैं तहसीलदार पद पे हूँ। हमने बोला भी हम ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, तो उन्होंने बोला कोई डीसी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, मेरे को देना तो दो। नहीं तो उन्होंने वहाँ रोहतास जी को जो वहाँ अपने DSP हैं उनको आदेश दिया भाई यहाँ लाठियाँ चलाई जाएं, इनको उठाओ यहाँ से। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। तो तहसीलदार एक बात और सोचने वाली बात है इसके अंदर, जब सरपंच पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन कर रहे हैं अपनी जो इनकी नीतियों के खिलाफ हैं, तो सरकार ने भी उनकी मांगे नहीं मानी है। खट्टर साहब ने बोला था कि चाहे तो भाई काम पर लग जाओ, नहीं था रहे जो ये अधिकार हैं अभी पंचायत दिए जाएंगे। जब बबली ने बोली, आप देवेंद्र बबली ने बोला सरकार से ही आओगी ना बात तो, लेकिन बात सोचने वाली है कि डीसी उसके अंदर फिर क्या करेगा जब सरकार ही नहीं मान रही। नहीं डीसी करेगा क्यों नहीं भाई फिर, लेकिन डीसी कुछ कर नहीं सकता। हम भी कह रहे हैं डीसी का बस की बात नहीं, लेकिन ज्ञापन तो ले सका है, समस्या तो सुन सका है। हमारे छोटे अधिकारियों के थ्रू ही तो सरकार तक बात जाएगी। तो डीसी एक सम्मानित पद पर है, उनका फर्ज बना था कि भी सरपंच का ज्ञापन ले और सरकार तक पहुंचाए। और जहाँ तक देवेंद्र बबली की बात है भाई, बबली तो कुछ सौदा को नहीं, ये तो कुछ दिन पहले न्यू भी कहे थे बोला सारे चोर बैठे जेजेपी वाले, अरे उसी पार्टी के मंत्री बन गए तो खरीद लिया तो इबुने के गुणगान लग रहे। इनका तो जमीर है को नहीं, सारा सौदा बिगाड़ पड़ा है इनका तो। और रही बात भाई पंचा ने सरपंच ने बिड़ाने की, ये सरपंच बना रखे भाई, ये दुखी हो रहे मेंबर या कमान लेके क्या करेंगे। हमारे मेंबर भाई भी बहुत सारे साथ है, मेंबर थी भी पिटा गया कल, महिला मेंबर भी साथ थे और हमारे जो पुरुष भाई हैं वो मेंबर भी साथ थे। अच्छा यो कांड सिर्फ जींद जिले में होया और बाकी जिला के सरपंच उनका ज्ञापन लिया गया कि नहीं लिया गया? लाठी चार्ज की तो वीडियो नहीं आई है, लेकिन रोहतक के अंदर भी हमने वीडियो देखी है, ज्ञापन डीसी साहब ने वहाँ भी नहीं लिया रोहतक वाले भाइयों का, बाकी जगह ज्ञापन लिया है। लेकिन एक हमारा जींद का एरिया ऐसा था, मतलब यो तो एक ऐसा ही नपुंसक कहूंगी मैं जिसने महिला पे भी लाठी चार्ज करवा दिया, सिर्फ ज्ञापन देना आए थे, कोई ऐसा मोटा उपद्रव नहीं कराया था। महिला ने भी सरपंच ने भी ज्ञापन लेना चाहिए था। सरासर इस कांड का जो भी दोषी है वो डीसी साहब है। अच्छा फिलहाल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हरियाणा में जहाँ भी मतलब कुछ हुड़दंग हुआ है, किसी अन्याय हुआ है, तो कविता गोयतर प्रियंका खरकराम जी ऊपर खड़ी पावा है, क्या बढ़ना चाहते हो? नहीं बनना क्या है भाई, एक बात बताइए, जब हमारी ऐसी पढ़ाई लिखाई का और ऐसा जिंदा होने का फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो हमारे भैया के साथ, बुजुर्गा के साथ, महिलाओं के साथ जहाँ गलत हो रहा है हम उसके बारे में खुलकर बोल नहीं सकते, अपनी आवाज को दबाए बैठे रहे, उस चीज का कोई फायदा नहीं। जहाँ कहीं ये सरकार गलत करेगी, जहाँ कहीं गलत होगा हमने न्यू दिखागा भाई गलत हो रहा है हमारे भैया के साथ, और कविता और प्रियंका आगे खड़ी मिलेंगी। अरे ऐसा नहीं है, हमारे सरपंच भैया के साथ भी खड़े मिले तो हमने 2 बार गिरफ्तारी भी दे ली, और जड़ा तक मरण की बात होगी तो हमारे भैया के साथ
साथ हम अपनी शहादत देने भी तैयार है, लेकिन लड़ाई अंत तक लड़ांगे जड़ा हमने समर्थन दिया है जी। बिल्कुल।